हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे NA 240 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जहाँ 5 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। इसमें मुताबिक MQM के मोहम्मद अबू बकर 238 वोट के साथ हैं आगे और महाजर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल 50 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि TLP के शहजादा शहबाज 43 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। ये पहला नतीजा सामने आया है 5 पोलिंग स्टेशन का NA 240 के ज़िमनी इंतखाब में, जिसके मुताबिक MQM के मोहम्मद अबू बकर 238 वोट के साथ सरे फहरिस्त हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। अफजल खान हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। अफजल आगाह कीजिए। NA 240 ज़िमनी इंतखाब 5 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपको बता रहे हैं। MQM के मोहम्मद अबू बकर 238 वोट लेकर आगे हैं, गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है ये, जबकि MQM के रफ़ीउद्दीन फैसल 50 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। TLP के शहजादा शहबाज 43 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। NA 240 ज़िमनी इंतखाब पहला गैर सरकारी नतीजा ARY न्यूज़ पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं और NA 240 ज़िमनी इंतखाब में 5 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा है ये। MQM के मोहम्मद अबू बकर 238 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि महाजर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। TLP के शहजादा शहबाज 43 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद है। NA 240 ज़िमनी इंतखाब 5 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा। ARY न्यूज़ की सबसे पहले गैर सरकारी नतीजा देने की रवायत बरकरार। ऑफिस पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। हमारे मुत्तहिद साथी जख्मी हैं, कुछ शदीद जख्मी हैं, अस्पताल लेकर गए उनको। या लब्बैक रसूलुल्लाह की आवाज लगाकर ये सियासत कर रहे हैं, दहशतगर्द है। कोई रेंजर्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं, ये हार रहे हैं लोग, इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लोग हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हथियारों के बेस पर फैसला ले लेंगे फिर वो। इससे पहले MQM के कारकुनान ने हमला किया हमारे कैंप पर, हमारे साथियों को ज़दोकोब किया वहां पर। उसके बाद जब हम पहुंचे तो हमें भी निशाना बनाया। ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से बाहर के लोगों को लांडी में, फरंगी में कमाल की कंपनी लेकर आई है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मुसलसल हमला कर रही है। हमारे कई कारकुनान अब तक जख्मी हो चुके हैं। इन साहब का आप नाम ले रहे हैं, इन साहब तो ये भी क्लेम करते रहे कि बल्कि अगला वजीर आजम भी इनका होगा, अगला वजीर आला भी इनका होगा, लेकिन कराची के अवाम ने मुसलसल तमाम जगहों पर इनके जमानत जब्त, आज भी ये इन्होंने खामआराई करने की कोशिश की है, पोलिंग को रुकवाने की कोशिश की है। रुक करेंगे लाहौर का, जहां साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले से तयशुदा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कोरोना की वबा आएगी। हर 4 माह के बाद आप IMF के साथ दोबारा बैठते हैं और हर चीज़ को रिव्यू करते हैं। हर चीज़, एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर रिव्यू। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है? क्या आपको बताया नहीं है इस चीज़ का? इस वक्त पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफ़ान और एनर्जी का तूफ़ान आया, जो हम कहते थे और अब आप अपनी ज़बान से कहते हैं, तो यूरोप यानी कि IMF की मलकियत जिन ममालिक के पास है वो फ्यूल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। IMF की मलकियत जिन यूरोपियन ममालिक के पास है, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके अपने ममालिक में, अमीर तरीन ममालिक में इस वक्त फ्यूल पे सब्सिडी जारी है। आपने वापस कर दिया ये कह के कि जी को बड़ा मुआहदा हुआ था या ये हुआ था या वो हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत। हमने तो IMF को मुकम्मल बताया था कि हम जून के एंड तक जो सब्सिडी देंगे उसकी इतनी रकम होएगी और वो यहाँ से पूरी होएगी। और हमने जून के एंड तक हमने 99 अरब रुपए की जो 5 रुपये यूनिट बिजली के ऊपर सब्सिडी दी थी, उसका भी हमने मुकम्मल तयन करके दिया था, वो भी आपने इस महीने से ख़त्म कर दिए। तो ये अगर 30-40% पे खुदा न खास्ता महंगाई की शरह चली जाती है, अभी तो जो डॉलर आपका 24 रुपये पिछले 2 माह में डीवैल्यू हुआ है, जिसका मईशत के किसी आदादोशुमार से ताल्लुक़ नहीं है, वो आपकी नाअहली की वजह से हुआ है, अभी तो उसका महंगाई के ऊपर असर आना है। जो आपने स्केड्यूल दिया है कि बिजली जिस रफ्तार से आप बढ़ाने जा रहे हैं, 80% अगले 3 माह में बिजली का बेस टैरिफ बढ़ने वाला है। 5 रुपये यूनिट बिजली जून से ख़त्म हो गई, जो हमने सब्सिडी दी थी इसके ऊपर 5 रुपये यूनिट, 16 रुपये से हम इसको घरेलू सार्फिन के लिए लेके आए थे 11 रुपये में, वो ख़त्म हो गई। और 7 रुपये 91 पैसे इन्होंने कहा है कि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में बढ़ाएंगे। तो ये 5 रुपये और 8 रुपये कितना बन गया, आप खुद अंदाज़ा लगा ले। 13 रुपये यूनिट बिजली का बढ़े, और ये कहते थे हम बिजली का कुल यूनिट 12 रुपये करेंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे। आप सब ने सुना है, वो क्लिप मौजूद है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, कि कहते थे कि 12 रुपये कुल यूनिट होना चाहिए बिजली का और सारे मसले हल हो जाएंगे। अब 13 रुपये सिर्फ बिजली बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे जो महंगाई आएगी। 47% गैस की कीमत बढ़ाने का एक गो में ऐलान कर रहे हैं। गैस की कीमतों का तो कहीं पे IMF में जिक्र भी नहीं किसी बेंचमार्क के अंदर, वो आप क्यों बढ़ा रहे हैं?
تو یہ اچھا یہ جو 24 روپے آپ نے روپیہ ڈی ویلیو کیا، یہ جو بہت زیادہ قیمت بڑھ رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، اس کا ایک حصہ اس وجہ سے بھی ہے، یہ جو 24 روپے آپ کا روپیہ کمزور ہوا ہے، تو یہ کیا یہ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نااہلی آپ کی ہے، ملک تو یہ ہمارا ہے، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہماری تو باہر کوئی سائیکل بھی نہیں ہے، آپ کے تو باہر ایون فیلڈ کے فلیٹ ہیں، سرے کے محل ہیں، ماشاءاللہ اربوں ڈالر کا پراپرٹی پورٹ فولیو ہے مے فیئر کے اندر. جن لوگوں کا اس ملک کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو وہ کدھر جائیں اس ملک سے؟ اور ان کو ذرا برابر کوئی منصوبہ بند. توانائی کے شعبے میں دیکھ لیں، 8000 میگا واٹ 10 سال کے بعد 8000 میگا واٹ یومیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 10 گھنٹے روزانہ شہروں میں، کم سے کم 14 گھنٹے سے 17 گھنٹے دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور آج تک یہ جو 4 لوگ توانائی چلا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ٹی وی پہ آ کے منصوبہ نہیں دے سکا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے. ہمارے دور میں 500 میگا واٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا 1000 میگا واٹ کی، ہم رات ساری دفتروں میں گزارتے تھے کہ اگلا دن جب شروع ہوئے تو یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی اگر کسی تکنیکی وجہ سے ہوتی تھی. 8000 میگا واٹ پچھلے 3 ہفتے سے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے 6500 ہو رہی تھی، پھر 7,500 ہو رہی تھی. آج پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے. آج پیٹرول کی جو قیمت بڑھائی، اس سے غریب پس جانے کا خوف ہے اور پاکستان کو سری لنکا جیسی صورتحال کی جانب لے جایا جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب. کہا نیوٹرلز کو سمجھایا تھا عدم استحکام کا شکار نہ ہونے دیں، معیشت پر براہ راست اثر پڑے گا. کیا صدر کے خط پر چیف جسٹس کو مداخلت کی تحقیقات نہیں کرانی چاہیے تھی؟ عمران خان نے تگڑے شو کا بھی اعلان کر دیا. پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا. 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. مجھے خوف ہے کہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے. یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے. جو جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئے وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری ساورنٹی آزادی کو کمپرومائز کرے گا. پتہ چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش، ان کو سمجھایا کسی قسم کی اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہونے دے. یہ سنبھالا نہیں جائے گا. یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے. رجیم چینج ہوا، بڑے بڑے کرمنلز کو اوپر لا کے بٹھا دیا. امکانہ اسٹیٹمنٹس دینے شروع ہو گئے. وہ مارکیٹ اور ڈر گئی، روپیہ گرنا شروع ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ گرنی شروع ہو گئی. ان کا صرف ایک انٹرسٹ تھا کہ NRO2 لے لو، کہ نیب ختم، سارے پرانے کیسز ختم. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا رجیم چینج. میں اب بڑی تکڑی شو کرنے لگا ہوں. اب یہ بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا. کہاں ہے ان کا وزیر؟ کن بلوں میں چھپے بیٹھے ہیں؟ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر سینٹ میں اپوزیشن کا ہنگامہ، شدید احتجاج. وزیر خزانہ کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ کر دیا. شہزاد وسیم بولے کہ وزیر خزانہ جب تک ہاؤس میں نہیں آئیں گے بجٹ پر بات نہیں ہوگی. چیئرمین سینٹ اپوزیشن کو بار بار نشستوں پر بیٹھنے کا کہتے رہے. ارکان نے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا. بات ہوگی سر، یہ اضافہ نامنظور ہے. بلائیں یہاں وزیر خزانہ کو، IMF کے نمائندے کو. کہاں پر ہے وزیر خزانہ؟ کہاں پر سوئے ہوئے ہیں؟ کس بل میں چھپے ہوئے ہیں؟ آئے عوام کا سامنا کریں. رات کو ڈاکے مارتے ہیں چوری چھپے عوام کی جیبوں پر اور صبح پارلیمنٹ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. سب سے پہلے ان کو سمن کیا جائے. جب تک یہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے بجٹ پہ ہم بات نہیں ہوگی. بلائیں غلام کو. درمیان میں ایشو بھی اٹھائے نا سر، آ جائیں گے. آپ لوگ اپنے ٹائم پہ بات کریں سر. لیڈر آف دا اپوزیشن صاحب، منسٹر صاحب آ گئے. صحیح، وزیر خزانہ کو اپنا سر، وزیر خزانہ صاحب آ جائیں گے. یہ کون سا ملک چل رہا ہے سر؟ یہ ملک کو آپ نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ بجٹ پہ بحث کرتے ہیں تو آپ کے جب ٹرم پہ آپ لوگ اس پہ بات کریں جی. پیٹرول مزید مہنگا ہونے پر نواب شاہ میں رکشہ ڈرائیوروں کا صبر جواب دے گیا. احتجاجاً اپنے رکشوں کو ہی آگ لگا دی. کہا شہباز حکومت نے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی. سفید پوش لوگوں کو بھکاری بنا دیا. اب خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا. بچوں کو زہر دے کر خود بھی زہر کھا لیں گے. آج رکشوں کو آگ لگائی ہے، کل خود کو بھی آگ لگا لیں گے. جلائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ یہ روٹی کے لیے نکلتے ہیں، یہ روٹی بھی نہیں کما پا رہے ہیں بھائی. بھکاری نہیں، ہم سب ویسے لوگ ہیں. بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا تم نے. خدا ایسا نہیں کر، نواز شریف ایسا نہیں کر. نہیں تو قسم خدا کی تو سینے پہ پاؤں نہیں رکھ سکے گا. ہم 400 سے 500 کمانے والے تھے، تم نے وہ بھی ہمارے سے چھین لیا. اساں غریب پان کے یہ رکشن کے ساتھ پائے ڈنوا تو بانے سان پان کے پائے ڈیندا سو. خودکشی کیسی ہو؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
इमरान खान को तो बोलता था बड़ी महंगाई की, 1 महीने में 100 रुपए लीटर तेल बढ़ा दिया। अपने बच्चों को जहर देते हुए या खुद को जहर देते हुए? 200 रुपए कमाएंगे बच्चों का क्या घी, 600 रुपए किलो घी लगा पड़ा है। मकान किराए के कहाँ से जाए, हम कहाँ से पूरी करेंगे? कहाँ जावे, किधर जावे? इस रोटी के लिए सारे दिन घर पर होते हैं। तुम चोर हो, तुम खुदा के लिए अवाम में रहम करो, रहम करो। हुकूमत पेट्रोल मजीद 65 रुपये महंगा करेगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। ARY से गुफ्तगू में कहा कि ये फी लीटर पर 35 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और 17% GST लेंगे। चाय की प्यालियां कम करने से कुछ नहीं होगा, हुकूमत को इक़दाम करना होंगे। 750 अरब रुपए का तो उन्होंने कहा था PDL होगा, इसका मतलब 35 रुपए इन्होंने जुलाई से और मतलब बढ़ा देनी थी, और उसके बाद 17% सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर 65 रुपीज पर लीटर। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। वजीर खजाना साहब की शाह खर्चियाँ सरकारी घर की तज़ीन व आराइश पर 48 लाख रुपए खर्च कर डाले। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक से। अजहर फारूक, क्या मामला है ये? जी, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मिनिस्टर इनकलेव शिफ्ट हो गए हैं, जहां पर उनको 22 नंबर बंगला जो है वो अलाट किया गया है, और उनकी शिफ्ट होने से पहले जो है मुंतकिली से कबल तज़ीन व आराइश जो है तब्दीली की गई है। 48 लाख रुपए जो है वो अखराजात आए हैं, और ये जितनी भी अखराजात हैं वो सरकारी खजाने से किए गए हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है उसने ये सारे अखराजात किए हैं। मिफ्ता इस्माइल की अपनी भी रहायशगाह है यहाँ पे F7 में, वो शहरी है, लेकिन पहले वो वहीं पे मुकीम थे, लेकिन अब वो सरकारी रहायशगाह पर वो शिफ्ट हो गए हैं। तमाम अहम बात वो ये है कि उनकी मुंतकिली से कबल भारी अखराजात जो है बंगले पर किए गए हैं। हालांकि पहले भी यहाँ पर मिनिस्टर रह के गए हैं और कोई खास जरूरत इस बात की नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी भारी मकदार में जो है वो अखराजात इस बंगले पर किए गए, तज़ीन व आराइश की गई है, जिसके बाद अब मिफ्ता इस्माइल जो है वो 22 नंबर बंगले में मिनिस्टर इनकलेव में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है अजहर फारूक, आवाम के लिए मशवरा है कि चाय की एक प्याली कम कर दें और ख़ुद अपने एक सरकारी ख़जाने से तज़ीन व आराइश कर रहे हैं। 48 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं सरकारी घर के तज़ीन व आराइश पर। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने इससे पहले भी आपको आगाह किया कि दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फजीहत। तो वज़ीर ख़जाना साहब की शाह खर्चियाँ सामने आई हैं। सरकारी घर की तज़ीन व आराइश पर 48 लाख रुपए सरकारी ख़जाने से खर्च कर डाले हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर गुमन साहब। खावर साहब, आवाम को कहते हैं कि चाय कम पिएं, एक और पेट्रोल बम कल रात को गिरा दिया गया है, मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और ख़ुद सरकारी बंगले पर की तज़ीन व आराइश के लिए 48 लाख रुपए खर्च कर दिए। देखें, जहाँ तक हमारे पास इतलात हैं, इंफॉर्मेशन है, वैसे आप लोग तो कराची के अंदर मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब माशाल्लाह उनका एक अच्छी फैमिली के से ताल्लुक है, कारोबारी ख़ानदान है उनका, और उनकी कंपनी के जो लेटेस्ट इतलात हैं वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जेस्चर होता अगर वो ये घर ना लेते इस्लामाबाद में, शायद उनका अपना घर भी मौजूद है, वहाँ पे रहते और एक लोगों को बता दे, देखें मेरे पास ये इख्तियार है, मैं एक गवर्नमेंट का घर में रह सकता था, उसकी तज़ीन व आराइश भी करवा सकता था, लेकिन मैं अपने घर में रह रहा हूँ, अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एहसास होता लोगों को, देखें हमारे जो वज़रा हैं कितना हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अब ये जो खबर है, आपने 5 मिलियन रुपए लगा दिए घर की तज़ीन व आराइश के लिए, और ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी। इस्लामाबाद में हम पिछले कम से कम मैं तो पिछली 25 साल से चीज़ें देख रहा हूँ कि एक घर के अंदर से जब कोई वहाँ पे सरकारी अफसर हो या फिर कोई वजीर हो, वो बेशक घर बिल्कुल साफ सुथरा है, वहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है, जब एक नया वहाँ पे मकीन आएगा तो उसकी ख्वाहिश होती है कि पूरे घर को जो है दोबारा से उसकी तज़ीन व आराइश की जाए, नई वहाँ पे पेंटिंग्स लगेंगी, उनकी फैमिली की जो मर्जी के मुताबिक नए सोफा सेट्स लगेंगे, हर घर मुझे कमरे के अंदर नई LCDs लगेंगी। अब ये है, अब कोई बताए कि 5 मिलियन 48 लाख 5 मिलियन बनता है, 50 लाख के करीब ये रकम है, काफ़ी अच्छी रकम है। तो आपने कहाँ पे ये पैसा लगाया, उसकी कम से कम तफसील तो दे दें, और क्या जरूरत पड़ गई आपको इतना ज़्यादा पैसा लगाने की। अगेन वही आता है कि वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपको अपने अमल से ये साबित करना होता है कि आप अगर जो कौमी खजाने के ऊपर बैठे हैं, अगर आपको कौमी खजाने की जो है हिफाजत के ऊपर मामूर किया गया है, उसको आपने किस तरह से खर्च करना है, तो कम से कम लोगों को बताएं कि हम इस तरीके से जो कौमी खजाने को खर्च कर रहे हैं।
माजी में हमने देखा जब मोहतरम जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनके ऊपर काफ़ी इस हवाले से मजाक भी किया जाता था उनके साथ कि जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाते हैं वहाँ पे सिंपल चाय की कप, जो चाय का कप मिलता है, साथ में बिस्किट भी मिलते हैं। अब माशाल्लाह पिछले दिनों हमारा भी चक्कर लगा है, जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएँ, जहाँ पे वो कोई मुलाकात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ज़बरदस्त किस्म का जो है आपको वहाँ पे हाई टी मिलेगी, खाना मिलेगा। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वतीरा रहा है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मल्टीपल अब इनके जो हैं कैंप ऑफिस भी बने हुए हैं। अब ये जो खबर इसमें ये इम्पोर्टेंट जो पहलू है, जैसे कि आज भी नवाब शाह में पेट्रोल बढ़ने के बाद लोगों ने अपने रिक्शे तक जला दिए, जो उनकी कुल असासा था वो जला डाला। तो इस तरह के वाक़यात से जो ये कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, लोगों में गुस्सा और बढ़ेगा, उनका रद्द-ए-अमल मजीद सामने नहीं आएगा। देखें, ऑलरेडी जो रात का एक पेट्रोल बम गिराया गया है और खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद इसके ऊपर भी इक्तफा ना किया जाए, मजीद जो है जो ऑयल प्राइसेस बढ़े। अब एक शख्स, मैं रात को भी बात कर रहा था अपने टीवी चैनल के ऊपर बीपर के दौरान, कि देखें अगर एक शख्स 800-1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, वो मोटरसाइकिल पे जाता है, अब उसको रोजाना 2-4 लीटर तो अपनी पेट्रोल में डालने पड़ेंगे, तो वो कहाँ से पैसे कमाएगा, कैसे ट्रैवल करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो ऑलरेडी बढ़ गया है, रोजाना के जो खौरनोश की जो अखराजात हैं, 1-4-5 जो फैमिली मेंबर है, घर है, वो किस तरह अपना जो जिंदगी का गुजर बसर करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त हाई टाइम है। और आज भी मैं देख रहा था, वो मोहतरम आए हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब, साथ में कायरा साहब थे, उसके साथ मुसद्दक मलिक साहब थे। तो मेरे ख्याल में इनकी जगह जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, साथ में बिलावल बैठ जाते, आसिफ अली जरदारी साहब बैठ जाते और वो बताते कि जिस तरह हमको आधी रात को ये आके बताया करते थे कि इमरान खान कितना नाअहल और नकम्मा है और इसकी हुकूमत का खात्मा कितना ज़रूरी है और हमें इस हुकूमत में आना, हमारा आना कितना इस वक्त मुल्क कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो उनको आके बताना चाहिए कि जो मुल्क के साथ ये हो रहा है, ख़ासतौर पर ये ऑयल प्राइसेस के हवाले से। तो अब जाहिर है हुकूमत को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया है, ये तो यकीन करें बहुत ही हैरानकुन है। कोई अक्सर सियासतदान हमने यहाँ पे देखे, कुछ जो गरीब इलाकों से हैं या गरीब खानदानों के साथ उनका ताल्लुक है, तो चलो उनकी ख्वाहिश होगी एक बड़े घर में रहना, एक घर के अंदर कुछ इस तरह के मामलात करने, वहाँ पे तज़ीनो आराइश इस अंदाज से करना। माशाल्लाह हमने इनका घर देखा हुआ है, मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब का कराची के अंदर काफ़ी लंबे चौड़े एरिया के ऊपर उनका घर है और वहाँ पर दुनिया जहान की सूरतें मौजूद हैं। तो अगर ना करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जाहिर है वो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़जाना भी हैं, तो तमाम इख्तियारात उनके पास हैं। वो 5 मिलियन की बजाय 10 मिलियन लगा लेते, 15 मिलियन लगा लेते, हम उनका क्या बिगाड़ सकते थे? ये उनका आईनी हक है, वो कहेंगे ये मेरा इख्तियार है। तो हम मुबारकबाद देते हैं उनको, उनके ख़ानदान को, और विश करते हैं कि वहाँ पे उनका जो जितना भी वक्त वहाँ पे उनको गुजारने का मौका मिले, अच्छा वक्त गुजरे उनका मिनिस्टर एनक्लेव के अंदर। तो खबर, ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे और दूसरों को मशवरे, ये सब अपोजिशन में जब होते हैं उसी वक्त तक होते हैं। जब ये खुद हुकूमत में आते हैं, वो तमाम हरकतें या वो तमाम बातें जिन पर ये तनकीद किया करते हैं, वो सारे काम शुरू कर देते हैं। ये देखें, आज ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने अभी उठा के, कि हमें बहसीयत कौम कफ़ायत अशाई करनी है, हमें बहसीयत कौम अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। हमें ये भी बताया गया कि हमें चाय की एक प्याली पीनी है। हमें ये भी बताया गया कि 4 भाई हैं, एक रोटी है, तो उस रोटी को 4 टुकड़े करके खाने हैं। तो एक तरफ हमें 4 टुकड़े करके 4 भाइयों को रोटी खाने का मशवरा दे रहे हैं मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब, और दूसरी तरफ ये 50 लाख अपने घर की तज़ीनो आराइश। और देखें, ये घर को नया बनाया होता, घर को किसी रेगिस्तान में उसकी तज़ीनो आराइश होती, वहाँ पे कुछ जनरेटर प्रोवाइड करने होते। ये इस्लामाबाद मिनिस्टर एनक्लेव है, यहाँ पे तो घर पहले ही ज़बरदस्त अच्छे अंदाज से वो सजे सजाए होते हैं, जब वहाँ पे आपने अपना सामान ही जाकर रखना होता है। अब जाहिर है ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी ख्वाहिशें हैं और उनको बड़े लोगों के अपने अंदाज होते हैं, इनको अपनी जो है खास अपने लिए तमाम तज़ीनो आराइश चाहिए होती है। सही है, और खास लेकिन खबर, बड़े लोग हैं, बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन इनकी ये ख्वाहिशें जो है आवाम को बहुत महंगी पड़ रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने बात की। और कराची के हल्के ने 240 के ज़िमनी इंतखाबात 10 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। MKM के मोहम्मद अबू बकर 470 वोट के साथ पहले नंबर पर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 204 वोट के साथ दूसरे नंबर पर, और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल 199 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
साबिक वफाकी वजीर मुनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर दफ्तर में पेश हो गए। FIA हुक्काम ने मुनिस इलाही से 5 घंटे तक तफ्तीश की। मीडिया से गुफ्तगू में मुनिस इलाही ने बताया 33 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। तफ्तीशी अफसर को बताया कि जवाबात मुकम्मल मुताले के बाद दूंगा। मुझ पर मुकदमा इमरान खान का साथ देने पर दर्ज हुआ। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट। बताइएगा, तफ्तीशी टीम जो 4 रुकनी है, क्या इन्वेस्टिगेट किया है, क्या पूछगछ हुई है? जी 5 घंटे की ये तवील इन्वेस्टिगेशन थी। 4 रुकनी कमेटी थी तफ्तीशी FIA की। और सबसे पहले उन्होंने पूछा कि KRY जो शुगर मिल है उसको आपने बनाई है? तो मुनिस इलाही ने कहा कि ये उन्होंने नहीं बनाई और लगता है आपने रिकॉर्ड चेक नहीं किया, आप पहले रिकॉर्ड चेक करें, ये मैंने नहीं बनाई। फिर उन्होंने पूछा कि दो जो आपके फ्रंट मैन हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, एक नवाज और एक मजहर, वो आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, वो बेनामी हैं? तो मुनिस इलाही ने कहा कि मैं तो उनको नहीं जानता। फिर उन्हें पूछा कि आपका ये दोनों का चीफ एग्जीक्यूटिव से क्या ताल्लुक है? तो मुनिस इलाही ने कहा कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे। चीफ एग्जीक्यूटिव इसके हैं उमर शहरियार जो साबिक वफाकी वजीर खुशबू बख्तियार के भाई हैं। उसके बाद जब रेपिटेशन हो रही थी सवालात की तो मुनिस इलाही ने कहा कि आपको लगता है अब सवाल नहीं है तो मुझे लिख कर आप पूछ लें तो मैं आपको तफसील बता देता हूँ। उसके बाद उन्हें सारा जो सवालनामा दिया गया वो लिख कर उसका जवाब देंगे। एक आला ओहदेदार से हमारी बात हुई FIA के, उन्होंने बताया कि ये बेसिकली इसकी इंक्वायरी पहले शुगर जो कमीशन था वो कर चुका था, जिसके वजह से ही जहांगीर तरीन और दीगर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। अब इनके खिलाफ जो है वो तफ्तीश शुरू हुई है। लेकिन ये बात ज़रूर अहम है कि इसकी टाइमिंग देखें कि उस वक्त है पर्चा उस वक्त दर्ज हुआ जब मुनिस इलाही और परवेज़ इलाही जो हैं वो हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। अगर शुगर कमीशन ने पहले रिपोर्ट दी थी तो उस वक्त ये इंक्वायरी तफ्तीश नहीं हुई, इसलिए टाइमिंग इसकी अहम है। अब सवालनामा मुझे मिला है, लेकिन जो दीगर लोग हैं जो डायरेक्ट इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर हैं, उनको भी नोटिस जारी होंगे। मुनिस इलाही को नोटिस नहीं मिला था, वो खुद ही पेश हो गए और अब FIA को तफ्तीश करना पड़ी। तो हम अब सवालनामा देखते हैं उसका जवाब क्या है। जी ठीक है, मुनिस इलाही से FIA की टीम ने तफ्तीश की, अहवाल आप दे रहे थे नईम अशरफ भट्ट, शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।